दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा राज्य से। और इसी राज्य के अंतर्गत एक छोटे से गांव में ललन नाम का लड़का अपने छोटे भाई और बहन के साथ रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, इनके माता पिता इनको बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। इसीलिए जो ललन के छोटे भाई बहन थे उनकी जिम्मेदारी पूरी ललन के ऊपर आ जाती है। लेकिन उस समय ललन की जो उम्र थी वो भी काफ़ी कम थी। दोस्तों, ललन पढ़ाई लिखाई की उम्र में अपने भाई और बहन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देता है। इसकी बहन का नाम सीमा होता है और इसके छोटे भाई का नाम विक्रम होता है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई लिखाई की उम्र में ललन पढ़ाई छोड़ देता है और अपने दोनों भाई बहन विक्रम और सीमा पर ध्यान देता है और उन्हें पढ़ाता है और खुद एक ईंट के भट्टे पर नौकरी करना शुरू कर देता है, यानी कि छोटी मोटी नौकरी किया करता था। जी हाँ दोस्तों, ललन ईंट के भट्टे पर नौकरी किया करता था। जो कुछ भी उसे पैसे मिला करते थे उन्हीं पैसों से वो अपने छोटे भाई बहन विक्रम और सीमा को पढ़ाया लिखाया करता था और उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया करता था। ललन के जो सपने थे दोस्तों, ललन ने अपने सपनों को भी मार दिया था और वो यही सोच रहा था और उसका यही मकसद था कि वो अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाए और उन्हें कामयाब करे। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। दोस्तों, बड़ी ही रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है और इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और हमारी दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते हैं। तो बस मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एक फॉलो करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्तों, तो बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, ललन के जो माता पिता होते हैं जब इनको बचपन में छोड़कर चले जाते हैं तो ललन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने छोटे भाई बहन सीमा और विक्रम को पढ़ाने में लग जाता है। दोस्तों, सीमा और विक्रम को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते थे और जिस चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती थी ललन उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरी किया करता था। ललन ने खुद पढ़ाई छोड़ दी थी और खुद अपने दोनों छोटे भाई बहन को पढ़ा लिखा रहा था। इनका घर भी उतना ठीक नहीं था, कच्चा मकान था, घास फूस वाला मकान था और उसी मकान में ललन अपने दोनों छोटे भाई बहन के साथ रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, गांव के लोग ललन को ताना भी मारा करते थे कि तुझे भी पढ़ना चाहिए, तुझे भी पढ़ना लिखना चाहिए, तेरी भी ज़िंदगी है, तुझे भी आगे कुछ ना कुछ करना है, शादी भी करनी है। लेकिन ललन गांव वालों को मना कर दिया करता था कि मेरी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, मेरा भाई और बहन को पढ़ाना और उन्हें कामयाब करना। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। ललन की उम्र तकरीबन 22 से 24 साल के आसपास हो जाती है। जब ललन जवान हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, तो गांव के लोग ललन को टोका करते थे, उसको कहा करते थे कि तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, ललन सोचता था कि घर में पत्नी आ जाएगी तो शायद वो उसके भाई बहन विक्रम और सीमा को कबूल ना करे। इसी वजह से वो शादी करने से मना कर देता है और गांव वालों से साफ कह देता है कि वो अपने भाई बहन के लिए उनको मुसीबत में लाने के लिए वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे घर से जब औरत घर में आएगी तो शायद हो सकता है उन्हें वो परेशान करे और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो शायद भटक जाए। इसीलिए ललन ने साफ साफ कह दिया था कि वो शादी नहीं करेगा और पूरी ज़िंदगी अपने भाई बहन विक्रम और सीमा पर न्योछावर कर देगा। इस तरीके से दोस्तों कुछ समय तक तो जो गांव के लोग होते हैं वो ललन को टोका करते थे, लेकिन धीरे धीरे ललन को टोकना उन्होंने ललन को कहना बंद कर दिया था। ललन एक ईंट भट्टे पर काम किया करता था, काफ़ी गरीब था ललन, पैसे की बहुत भारी किल्लत थी, इसके पास पैसे उतने होते नहीं थे कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि ललन के घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन दोस्तों, ललन ने विक्रम और सीमा को पढ़ाने लिखाने में किसी चीज़ की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरीके से उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया, उनके सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था ईंट के भट्टे पर। ईंट के भट्टे पर उसे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, जो कुछ भी सैलरी मिलती थी उसी से मतलब अपने भाई बहन के स्कूल की फीस भरा करता था और जो कुछ पैसे बचते थे उसी से उसके घर का चूल्हा जला करता था। जी हाँ दोस्तों, ललन एक ईमानदार लड़का होता है और जिस ईंट के भट्टे पर वो काम किया करता था वहाँ पर भी वो काफ़ी ईमानदारी और भरोसे से काम किया करता था। दोस्तों, ललन इतने मेहनती था दोस्तों कि कभी कभी तो वो रात में भी
काम किया करता था और सोता नहीं था, इतना मेहनती लड़का था ये। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता है और ललन की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। दोस्तों ललन का जो भाई विक्रम होता है वो एक इंजीनियर बन जाता है और इसकी बहन सीमा एक वकील बन जाती है। दोनों बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ललन की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। गांव के लोग ललन की तारीफ़ किया करते थे और विक्रम और सीमा से भी यही कहा करते थे कि आज अगर तुम कामयाब हो तो तुम अपने बड़े भाई ललन की वजह से ही कामयाब हो। जी हाँ दोस्तों, जो सीमा थी वो एकदम शांत स्वभाव की लड़की होती है, काफ़ी अच्छी और ईमानदार लड़की होती है। लेकिन इसका जो भाई विक्रम होता है वो थोड़ा चालाक टाइप का लड़का होता है। अब दोस्तों जो सीमा होती है वो शहर चली जाती है। उसकी वो जब वकील बन गई थी तो शहर में जाके वो वकालत करने लगती है और इस जो विक्रम होता है वो भी शहर चला जाता है। कुछ समय के बाद दोस्तों दोनों अपनी अपनी पसंद से वहीं पर शहर में शादी कर लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब दोनों ने शादी की थी तो ललन ने उनकी खुशी में कोई टांग नहीं अड़ाई थी, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि मेरे भाई बहन बस दोनों हमेशा खुश रहे, इससे ज़्यादा खुशी और मुझे नहीं हो सकती। इसीलिए ललन ने अपने दोनों छोटे भाई बहन की शादी में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं लगाई थी और ना ही उनको मना किया था कि तुम अपनी पसंद की नापसंद की शादी करो या मत करो। किसी प्रकार का मतलब कोई सवाल जवाब उसने किया ही नहीं था। अब दोस्तों जब सीमा की उम्र भी लगभग 22 साल हो जाती है, विक्रम की उम्र भी 24 साल हो जाती है, तो उस समय, जी हाँ दोस्तों, तो उस समय जो ललन की उम्र होती है वो 40 से 45 साल के आसपास हो जाती है। अब दोस्तों जब 40 से 45 साल के आसपास हो जाती है तो ललन के पास भी काफ़ी सारे पैसे भी हो जाते हैं, क्योंकि शहर से उसका भाई विक्रम और सीमा काफ़ी अच्छे खासे ललन को पैसे भी भेजा करते थे। अब ललन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, जो जिस भट्टे पर ललन नौकरी किया करता था उस भट्टे का जो मालिक होता है वो ललन की मेहनत, लगन और ईमानदारी देख के उसे भट्टे का मुंशी बना देता है और वहाँ पर भी उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। अब ललन वहाँ पर मुंशीगिरी करने लगता है, सारा हिसाब किताब रखने लगता है। भले उसने पढ़ाई ना की थी लेकिन भट्टे पर रह के वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था, भट्टे के तौर तरीके को सीख गया था। तो वो कहा जाता है ना कि जब आप किसी काम में लग जाते हैं, किसी और वो काम आपको आए या ना आए, लेकिन उस काम में अगर आप समय देते हैं तो लोगों को देख देख कर आप भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ललन दोस्तों काफ़ी समय से, कई सालों से, मतलब 15-20 सालों से उस भट्टे पर काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो हिसाब भी जान जाता है और इसीलिए उसकी ईमानदारी और मेहनत देख के जो भट्टे का मालिक होता है उसको मुंशीगिरी पर रख लेता है और सारे पैसे का और ईंट कहाँ पर जा रही हैं, कितनी बन रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, सारा कुछ हिसाब किताब ललन ही उस ईंट के भट्टे पर रखा करता था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता है और ललन की उम्र 45 साल हो जाती है। जब ललन की उम्र 45 साल हो जाती है तो ईंट का जो भट्टे का मालिक होता है बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए एक दिन उसकी एक बीमारी के चलते उसका देहांत हो जाता है। अब इसका जो भट्टे का मालिक था इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी बेटी ही बेटी थी, 2 बेटी थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। तो जब भट्टे पर कोई काम करने वाला नहीं था, मेन आदमी चला जाता है, तो जो भट्टे के मालिक की जो दोनों बेटियां होती है वो दोनों इस भट्टे को बेचने के लिए मतलब गिराहक लगाती हैं कि वो इस भट्टे को बेचना चाहती है, क्योंकि अब मेन मालिक तो रहा ही नहीं, तो अब इस भट्टे को चलाकर कौन रहेगा। क्योंकि जो दोनों लड़कियां थी, भट्टे के मालिक की जो दोनों लड़कियां थी वो अपने अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहा करती थी, इसीलिए वो सोचती हैं कि इस भट्टे को अब चलाएगा तो कौन चलाएगा, हमारे बस की तो है नहीं। इसीलिए दोस्तों वो भट्टे को बेचने का नाम रख देती है। तो जब ललन को भी इसके बारे में पता लगता है तो ललन के पास भी काफ़ी पैसे होते हैं, क्योंकि उधर उसकी बहन जो वकील थी वो भी इधर पैसे भेज रही थी और उसका भाई इंजीनियर तो वो भी ललन को पैसे भेज रहा था, और इधर उधर से उसने पैसे इकट्ठा करके उस भट्टे को ही खरीद लिया। ललन ने जब उस भट्टे को खरीद लिया तो उस भट्टे के तौर तरीके को वो जानता था, इसीलिए काफ़ी अच्छे तरीके से उस भट्टे को चलाना शुरू कर देता है। अब ललन उस भट्टे का मालिक हो जाता है और उस भट्टे पर जब वो जाया करता था तो सभी लोग ललन की इज्जत भी किया करते थे। कुछ समय के बाद दोस्तों एक पूजा नाम की अनाथ लड़की इस भट्टे पर काम करने के लिए आती है, जो काफ़ी गरीब होती है और अपनी चाचा और चाची के साथ वो रहा करती थी, इसके माता पिता नहीं थे। दोस्तों पूजा के जो चाचा चाची होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे, मारते पीटते भी थे और इससे घर का सारा काम भी करवाया करते थे, और ऊपर से जो ईंटें बनती थी वो भी बनवाने का पूरा काम करवाया करते थे। दोस्तों
इसकी उम्र तकरीबन मैं अगर बात करूं तो तकरीबन 19 से 20 साल के आसपास होती है। पूजा की उम्र जवान होती है, इसकी शादी भी नहीं हुई थी, मतलब जवानी की दहलीज पर इसने कदम ही रखा था। दोस्तों कुछ दिन के बाद ललन की नज़र पूजा पर पड़ जाती है, तो ललन के मन में दोस्तों प्यार जाग जाता है पूजा के प्रति। उसकी मजबूरी को जब वो जानता है तो उस पर उसको तरस आ जाता है और पूजा इसको पसंद आ जाती है। फिर एक दिन दोस्तों ललन पूजा को अकेले में बुलाता है और उससे बात करता है, उसकी सारी बातों को पूछता है कि क्या तुम्हें परेशानी है क्या नहीं है। तो जो पूजा होती है सारी परेशानी ललन को बता देती है। उसके बाद दोस्तों ललन बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और पूजा से ये कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो पूजा नाम की लड़की होती है पहले तो मना करती है और कहती है कि मेरी उम्र 19 से 20 साल है और तुम्हारी उम्र तकरीबन 45 साल है और तुम बहुत अमीर हो, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन ललन ने उससे ये कहा था कि तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों धीरे धीरे इसके बारे में गांव के लोगों को पता लग जाता है कि 45 साल की उम्र में जो ललन है वो एक 19-20 साल की लड़की से शादी करना चाहता है। तो गांव के लोगों से दोस्तों ललन के भाई विक्रम को इसके बारे में पता लग जाता है। तो विक्रम को काफ़ी गुस्सा आता है और तुरंत वो फ़ोन करके ललन को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि इस उम्र में तुम शादी करना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे मुँह पर थूथू करेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जब इसके बारे में ललन की बहन सीमा को पता लगता है तो वो उल्टा ही विक्रम को डांटने लगती है और उसको याद दिलाती है कि तुम जानते नहीं हो कि हमारे बड़े भाई ललन ने हम दोनों के लिए क्या किया है, हम दोनों की कामयाबी के लिए क्या किया है। उन्होंने न दिन देखा न रात देखी और हमारे लिए उन्होंने मेहनत की हमें कामयाब करने के लिए। और आज उन्हें अगर किसी के साथ की ज़रूरत है और वो शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमने तो उनको पहले भी कहा था कि वो शादी कर ले, लेकिन सिर्फ हमारी खुशी के लिए उस समय उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन क्या आज हम उनकी खुशी के लिए उनकी शादी नहीं करवा सकते। तो विक्रम को दोस्तों अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बहन और अपने भाई ललन से आकर वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद दोस्तों इस ललन की बहन सीमा और विक्रम ललन की पूजा से शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं। पूजा इसकी दुल्हन बनके इसके घर पर आ जाती है। दोस्तों पूजा जब अपने कमरे में बैठी हुई थी तो ललन के आने का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास ललन पूजा के पास जाता है, पहले तो उससे बात करता है और फिर जो कुछ भी रस्में होती हैं वो सब निभाता है और फिर सुहाग रात की तैयारी की जाती है। दोस्तों ललन पूजा के साथ जब सुहाग रात मनाता है तो पहली ही रात में वो पूजा को काफ़ी खुश कर देता है। पूजा भी इससे खुश आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों ललन भी पूजा को काफ़ी खुश रखने लगा था और धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, सब कुछ अच्छा चल जाता है। और तकरीबन 1 साल के बाद दोस्तों जो पूजा होती है वो एक बेटे को जन्म देती है। तो आज के समय में दोस्तों ये जो ललन नाम का व्यक्ति होता है वो पूजा और अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से काट रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस कहानी और इस घटनाक्रम से आपको क्या लगता है दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या एक बड़े भाई को माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है वो छोटे भाई बहन के साथ निभाना चाहिए, उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा देना चाहिए? क्या बड़े भाई का यही फ़र्ज़ होता है या बड़े भाई को छोटे भाई बहन को छोड़ देना चाहिए, वो मरे जिए कुछ भी करे, छोटे भाई बहन से उनको कोई मतलब नहीं है, बड़े भाई को क्या ऐसा करना चाहिए या बड़े भाई को अपनी खुशी त्याग देनी चाहिए छोटे भाई बहन के लिए? वैसे आपको क्या लगता है आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी खुशी के लिए ना ही किसी को देखते हैं, ना माँ बाप को देखते हैं, ना भाई बहन को देखते हैं और उन्हें जो करना है वो वही करते हैं। तो ऐसे ललन जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम ही आपको मिलेंगे। तो वैसे आपकी इसमें क्या राय है आप ज़रूर हमें बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।